Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूएस का ही एक डेटा होता है जिसे हम कहते हैं सीपीआई, यानी जिससे इन्फ्लेशन देखी जाती है। तो वहां पे सीपीआई के नाम से आती है ये। तो सीपीआई का घटना पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बताती है। तो जब भी सीपीआई गिरेगी ये पॉजिटिव माना जाएगा, ध्यान रखो। अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो, विदेशों में ना जॉब गारंटी होती है क्योंकि वहां पे सरकार की जिम्मेदारी होती है उनके नागरिकों को जॉब देना। तो वहां पर ना हफ्ते की गारंटी दी जाती है और जिसको एक हफ्ते में नौकरी नहीं मिली उसको फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जिसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बोला जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना क्या अच्छा माना जाएगा या गिरना अच्छा माना जाएगा? गिरना ना। तो जब भी ये गिरेगा ये पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ कब होगी? जब सबको नौकरियां मिलेंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरना अच्छा है। अब अमेरिका में जब भी घर बिकते हैं ना तो वो डेटा होता है न्यू होम सेल्स नंबर। जब भी अमेरिका में कोई नया घर पहली बार खरीदा जाता है तो उसको इस डेटा में काउंट किया जाता है। तो जब भी अमेरिका में, छोड़ो दुनिया में, घरों की बिक्री होगी तो घर एक ऐसा मैं बोलूंगा सेक्टर है जो बहुत सारे एसोसिएटेड सेक्टर को भी काम देता है। जब तुम घर बनाते हो तो ब्रिक, लेबर, पेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, ये सभी इंडस्ट्री को काम मिलता है। तो जब इन्हें काम मिलेगा तो इकोनॉमी में जल्दी ग्रोथ आती है, ध्यान रखना। तो न्यू होम सेल्स नंबर जब भी इंक्रीज होते हैं ना तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत अच्छा नंबर है जो चाइना का डेटा हमें देखना है, केवल चाइना का। आता हर कंट्री में पर केवल चाइना का देखना है, और वो डेटा है पीएमआई, परचेज मैनेजर इंडेक्स। देखो, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो कौन है? चाइना। अब मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ना कैसा डेवलपमेंट हो रहा है ये तुम्हें चाइना ही बता सकता है। तो चाइना का ये डेटा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली बेस मेटल के शेयर्स के लिए भी और प्राइजेस के लिए भी। देखो, जब तुम मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना तो बेस मेटल की बहुत जरूरत पड़ती है उसमें, ठीक है। चाहे तुम टीवी बना लो, चाहे फ्रिज बना लो, कुछ भी बना लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है। अब परचेज मैनेजर इंडेक्स होता क्या है समझो। जो कंट्री के सबसे बड़े 400 परचेज मैनेजर होते हैं ना, उनको सर्वे किया जाता है और उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आप परचेज सही कर रहे हो, आपकी ऑर्डर बुक सही चल रही है, आपको ऑर्डर सही मिल रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री सही से आप मेंटेन कर रहे हो। और ये सवाल पूछने के बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि क्या इकोनॉमी में एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है। अब अगर मान के चलो इसका फिगर आता है लेस देन 50 तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, और अगर आता है ग्रेटर देन 50 तो ये एक्सपेंशन है। तो ये क्या है? तो ये जो है ना कॉन्ट्रैक्शन, ये नेगेटिव माना जाता है और जो एक्सपेंशन है ये पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। अब ये पासिंग परसेंटेज होती है, ध्यान रखना। अब ये 51, 52, 53, 54, 55 कितना भी हो सकता है। इसी तरह से ये 49, 48, 47, 46 कितना भी हो सकता है, पर 50 के नीचे ये बुरा ही माना जाता है, 50 के ऊपर ये अच्छा ही माना जाता है, ठीक है। तो ये चाइना का देखना होता है। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा थे जो मैंने आपको बताया। ये डेटा कभी भी मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तुम देखोगे जब भी मेजर डेटा आते हैं ना तो मार्केट कॉशियसली वेट करता है डेटा आने का, और जब वो डेटा आ जाता है तो उस पर रिएक्ट भी करता है। तो कैलेंडर को देखकर तुम्हें अपनी ट्रेडिंग भी और अपनी इन्वेस्टमेंट भी प्लानिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये हमारा कोर्स ऑफिशियली खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हें कंपनी को रिसर्च कैसे करना है वो सिखाने जा रहा हूँ, यानी प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि तुम कभी भी जो पैरामीटर्स मैंने दिखाए थे उनमें से कैसे तुम्हें सेलेक्ट करना है कि एक अच्छी कंपनी किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो उस पर फोकस करना। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। देखो वो इंटरेस्ट रेट हमने बात करी ली थी, तो उसमें फेडरल की मीटिंग भी आ जाएगी, ठीक है। ये देखो डेटा आते हैं मंथली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर, तो वहां पर जब तुम जाते हो ना पता चल जाता है। मैं यहाँ पर मनी कंट्रोल आपके सामने खोलूंगा और मनी कंट्रोल पे जाकर आपको दिखाऊंगा कि जो शेयर्स हैं उन्हें कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पर मैं रेंडमली कोई भी शेयर डाल सकता हूँ, पर मैं चाहूंगा कि आप कोई शेयर बोलें जिसे हम देखें कि उसकी बैलेंस शीट कैसी है। अब ये TCS कंपनी का डेटा आपके सामने ओपन हो रहा है और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो TCS की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे TCS का 52 वीक हाई है, ये 52 वीक लो है और अभी 52 वीक लो के पास चल रहा है TCS। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो बुक वैल्यू है वो 261 रुपीज़ है और जो डिविडेंड देता है ना ये 4% का डिविडेंड देता है, यानी बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। ये EPS आप देखेंगे 136 रुपये पर शेयर का है और P देखेंगे तो लो P शेयर है, ठीक है। और सेक्टर P आप देखेंगे तो 30 का है अप्रॉक्स। अब इस सेक्टर का आउट परफॉर्मिंग शेयर आप बोल सकते हैं, इसे सेफ शेयर है और जो प्राइस टू बुक है वो 12 गुना है। तो मैंने बताया था IT, फार्मा, FMCG और बैंकिंग का आप बुक वैल्यू चेक नहीं करते हैं क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, पर अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो उसे कंपेयर करोगे पीयर से, ताकि आपको पता चले कि जो कंपनी आप खरीदने जा रहे हो उससे बेहतर कंपनी भी कोई मार्केट में है या नहीं। वो आपको कंपैरिजन करके पता चलता है, उसी को कहते हैं पीयर कंपैरिजन। यानी पीयर कंपैरिजन वो कंपैरिजन होता है जिसमें हम सेम इंडस्ट्री के शेयर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जब मैं इसे ड्रैग डाउन करता हूँ तो मुझे इसके पीयर मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो और LTI, माइंट्री, ये इसके पीयर कंपैरिजन ग्रुप हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं डेट की बात करूं तो किसी भी कंपनी का जो डेट है ना वो ज्यादा नहीं है। अब डेट इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि IT कंपनियां सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी करती हैं, तो उनको डेट की जरूरत नहीं है। इनके ऑफिसेज रेंट पर चलते हैं, ठीक है, और इन्हें लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, वो बहुत मैनेजेबल है, ठीक है। तो इनके लिए जो मेजर कॉस्ट होती है वो रेंट और एम्प्लॉय की सैलरी होती है, इसीलिए यहाँ पर डेट लेने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने नेट सेल की है, यानी कि इन्होंने डिलीवरी और सर्विसेज कितनी की है, 2,55,000 करोड़ की। सामने से जो नेट प्रॉफिट है ना वो देखो 20% के आसपास का जो प्रॉफिट है ये जनरेट किया कंपनी ने, यानी 48,000 करोड़, बहुत होते हैं। अब यहाँ पर देखना जरा ROE, जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि भाई 20% के ऊपर का ROE अच्छा माना जाता है, ये तो 50% का है, तो इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा है। अब आप सारी चीजें कंपैरिजन करोगे, 11 लाख करोड़ की कंपनी भी है, छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है। तो देखो इसमें अगर आप कंपैरिजन करके देखते हो तो मुझे TCS से बेहतर कंपनी कोई नजर ही नहीं आ रही है। बताओ आपको आ रही है क्या? अगर नहीं आ रही है तो आपकी पहली चॉइस इसमें TCS ही होनी चाहिए, डेटा यही बता रहा है ना, ठीक है। अब इसकी बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। अब देखो बैलेंस शीट को देखने के लिए आप यहां पर जाएंगे और सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी ना वो आप कैश फ्लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कंपनी की आत्मा, कैश फ्लो को आप देखेंगे। तो जब मैं कैश फ्लो देखता हूं तो मुझे यहां पर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 2025। तो 2025 में जो कैश फ्लो है ये इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि 20% से ज्यादा कैश फ्लो अगर इंक्रीज हो जाए तो वो अच्छा माना जाता है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। यहां पर 20% तो नहीं पर इंक्रीज हो रहा है, विच इज कंपनी इज सेफ। देखो, जब भी कंपनी डिफॉल्ट करती है ना या बुरे वक्त को झेलती है, तो वो सबसे पहली पिक्चर यहां से क्लियर होती है। तो अगर बैंकिंग का कैश फ्लो नहीं देखना हमें, अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो उस कंपनी को खरीदने की गलती मत करना, ठीक है। तो ये फैक्टर पॉजिटिव हो गया। अब आते हैं रेशोज पर। तो अब ये रेशो देखते हैं हम, और रेशो में भी मैंने आपको बताया था मार्जिन रेशो देखना है। तो आप मार्जिन रेशो में आ जाओ, और उसमें क्या देखना है आपको, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज नहीं हुआ पर डिक्रीज भी नहीं हुआ, यानी स्टेबल है। तो मेरे लिए ये भी ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाओ लीवरेज रेशो पे, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट कवर रेशो और डेट इक्विटी रेशो। तो देखो, डेट तो है ही नहीं, जीरो डेट कंपनी है। और इंटरेस्ट कवर रेशो, जो शॉर्ट टर्म में डेट लिया भी होगा वो भी बहुत कम है। तो इंटरेस्ट कवर रेशो मैंने बताया था 4 के ऊपर सिक्योर माना जाता है, और यहां तो देखो कितना है, 90 है। तो कंपनी कैसे डिफॉल्ट करेगी? तो सेफेस्ट कंपनियों में से एक है ये, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये सारी की सारी चीजें अगर हमने टेक्निकल चार्ट पर देखी तो आप बोल सकते हो कि टीसीएस इज अ सेफ कंपनी टू बाय, ठीक है। अब एक और कंपनी देखेंगे, बोलो कौन सी। एक बैंकिंग दिखाता हूं तुम्हें मैं। तो बैंक, कोई भी बैंक बोलो, क्योंकि बैंक में एक नई चीज सिखानी है। एसबीआई। तो बैंक में आप देखो एसबीआई है ना, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है एसबीआई की, जैसा आप देख सकते हो। अब देखो एसबीआई का ईपीएस कितना बढ़िया है ना, और ईपीएस ज्यादा होगा तो पी रेशो कम हो जाएगा। देखो इसका पी देखो 10 के नीचे का है ना, और प्राइस टू बुक भी बहुत ज्यादा नहीं है। देखो सेक्टर पी कितना है, 9 का है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। अब एक बार पीयर कंपैरिजन कर लो इसका। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया ना कि जो बैंकिंग सेक्टर होता है ना, तो बैंकिंग सेक्टर में ना हम क्या नहीं देखते हैं, हम बैंकिंग सेक्टर में कैश फ्लो नहीं देखते हैं। कैश फ्लो की जगह देखते हैं एनआईएम, नेट मार्जिन, इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है, जो अभी मैं दिखाऊंगा। अब देखो ये पीयर कंपैरिजन कर लो, ये पब्लिक सेक्टर बैंक के बाकी के पीयर है। तो अब यहां पर देखो, ये जो एनआईएम है ना, इसको देखेंगे हम, ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अब देखो एनआईएम जिसका ज्यादा होगा वही तो अच्छा माना जाएगा, जो ज्यादा मार्जिन कमा रहा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट मार्जिन तो कमा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, पर उसके बाद कौन सा बैंक आ जाता है, एसबीआई। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और चीज आपको नजर आएगी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। बैंक के पास लोन देने की कितनी ज्यादा क्षमता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन कितने ज्यादा दे सकती है, वो बताता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो सबसे ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो किसके पास है, यूनियन बैंक के पास, और सबसे कम किसके पास है, क्योंकि बड़ा बैंक है एसबीआई, बहुत लोन बांटता है। अब एक साल में देखो सभी ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, पर यूनियन बैंक ने नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आरओई देखोगे तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा कैनरा बैंक और एसबीआई का है, जो कि सेफ है। प्राइस टू बुक सबकी बहुत बहुत रीजनेबल है, पर सबसे बड़ा बैंक 7.5 लाख करोड़ का एसबीआई। तो यहाँ पे बाजी मारता है एसबीआई। बाकी भी एक जैसे ही लग रहे हैं, वैसे तो कुछ खास चेंज नहीं है। पर अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, कैश फ्लो नहीं देखेंगे हम, रेशोज देखेंगे। तो रेशोज में हम क्या देखेंगे, मार्जिन रेशो, ठीक है। तो मार्जिन रेशो में आप देखो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर इंक्रीज हुआ है तो ये अच्छा माना जाएगा। देखो अच्छा हुआ ना, अभी आधे % से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये दिस इज गुड, ठीक है। इसमें अदर रेशो चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, तो इतने से काम चला लेना, काम हो जाएगा। फिर भी अगर देखना चाहो तो वैल्यूएशन रेशो नहीं देखोगे इसमें, बस यही देख लेना, काम हो जाएगा यार, ठीक है। एक और लास्ट कोई भी शेयर बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बोल सकते हो। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूँ, और ध्यान से समझना इस बात को कि कोई भी शेयर जब मल्टी बैगर बनेगा ना, तो वो एक साइन देगा आपको, ठीक है। और मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट पर आ जाता हूँ। गिरेगा तब भी तुम्हें साइन देगा, चलेगा तब भी साइन देगा, और वो कैसे देगा वो समझ लो। अब मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ उसकी, विदाउट कंपेयरिंग। ये देखो, इसका कैश फ्लो देखो, 2023 में इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था, और 2000 मार्च यानी कि
ये सालाना अपडेट होता है। तो मार्च 2023 को इसने मेरे हिसाब से बता दिया था कि ये मल्टी बैगर बनेगा, क्योंकि यहां पर जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो कई 100 गुना बढ़ गया है, परसेंटेज में कई 100 गुना। तो अगर किसी ने मार्च 2024 को ये शेयर खरीदा होता तो वो मल्टी बैगर हो गया था। अब मैं तुम्हें बिना टेक्निकल चार्ट के बता सकता हूं कि मार्च 2024 में ये शेयर था 850 का और मार्च 2025 में ये शेयर था 3000 रुपए का। उसकी वजह क्या है? वजह ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, इसी को सबसे ज्यादा मायने देना। अब मैं अगर रेशोज पे आऊं तो पिछले साल का जब तुम मार्जिन देखोगे तो तुम समझोगे कि मार्जिन कितना इंक्रीज हुआ है। और देखो इस साल भी मार्जिन इंक्रीज हुआ है, तो दिस इज गुड साइन, कोई बुरे साइन नहीं है। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो देख लो, करंट लिवरेज रेशो देखोगे तो जीरो डेट कंपनी है। इंटरेस्ट कवर रेशो, जब डेट है नहीं तो यहाँ पे अपडेट भी नहीं किया कंपनी ने। तो ये सारी चीजें बीएससी को मल्टी बैगर बना रही थी उस समय। तो आप उस समय बैलेंस शीट देखते तो छोड़ते नहीं। हाँ, यही तो टाइम होता है। देखो जो FIIs होते हैं, DIIs होते हैं, तो उनसे पहले क्यों खरीद लेते हैं? इसीलिए तो खरीद लेते हैं क्योंकि उनको सारे फंडे पता है ना। अभी देखो जो हैवेल्स है ना, ये अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका कैश फ्लो डाउन है। देखो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है हैवेल की। यहाँ पे बुक वैल्यू, अब देखो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अभी देखो पी, देखो इसका कंपेयर करेंगे तो थोड़ा लो है, सेक्टर के पी से तो कम ही है। प्राइस टू बुक थोड़ी बहुत ज़्यादा है। EPS थोड़ा इंक्रीज किया है इसने, YOY देखें तो। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं एक बार, है ना, तो पीयर कंपैरिजन करते हैं। अब जब हम पीयर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप देखो कि ये बाकी कंपनीज के साथ किस तरह से काम कर रही है। तो इस सेगमेंट की और कंपनियां देखो, हैवेल्स का काम कुछ और है ऑल्दो, और इसका कंपैरिजन जो प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिक या कैपिटल गुड्स है या जो बिजली से जुड़े हुए एनर्जी, ये एनर्जी सेक्टर में आते हैं बहुत सारे शेयर, पर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो सभी डेट फ्री हैं। सबसे अच्छी बात ये है। अब हैवेल्स की बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो ROE फैक्टर देखो जरा, ROE फैक्टर देखोगे तो सबसे कम ROE जो है हैवेल्स और सिमेंस का है, जबकि सबसे ज्यादा किसका है? ABB का। ठीक है, और उससे ज्यादा किसका है? सिमेंस, CG पावर का। तो CG पावर और ABB, वैसे तो देखो इसमें सबने ही नेगेटिव परफॉर्म किया है, पूरे साल में नेगेटिव रिटर्न दिए। ठीक है, तो जब ये सेक्टर ही नहीं चला तो सबसे बड़ी बात है कि हैवेल्स भी नहीं चलेगा। पर सेक्टर क्यों नहीं चला, अगर वो देखोगे तो कैश फ्लो से समझ में आ जाएगा क्यों नहीं चला। अब एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। अब देखो मैं गया सीधा कैश फ्लो पे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि कैश फ्लो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये कैश फ्लो डिक्रीज कर रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि अभी हैवेल्स नहीं चले। ठीक है, पर एक बात तय है, पर एक बात डिस्टर्ब कर रहा हूं, मार्च 24 की कंपैरिजन में मार्च 25 डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना सर, लेकिन 23, 22 और 21 की कंपैरिजन में तो मार्च 25 में बढ़ा है ना सर। अभी वही उसी बात पे आ रहा हूं मैं। अब यहाँ पर देखिए, ओके सर, मार्च 2022 में इसने आउट परफॉर्म किया। क्यों किया? क्योंकि 600 से सीधा 1700 हो गया। तो अगर आप इसे मार्च में लेते तो ये बढ़ जाता, और दोबारा ये फिर से नीचे गया 2023 में, और 2023 से 24 के मार्च में ले लेते तो भी बढ़ जाता। पर अब के मार्च से देखोगे तो ये गिर क्यों रहा है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हो गए। तो 4 महीने में ये अंडर परफॉर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि कैश फ्लोज का गिर रहा है। देखो ब्लू चिप कंपनी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम चलती हुई गाड़ी में बैठेंगे तभी तो मंजिल पे पहुंचेंगे। तो गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है वो कैश फ्लो से पता चल जाता है। सिंपल है। ठीक है, अब आप इसी की प्रैक्टिस करना।